द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अब उत्तर प्रदेश में यह सवाल उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, योगी बाबा का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और यह भी कहा है अभी और लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे, उसके बाद से यह सवाल उठना लाजमी है। कुछ और बड़े नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में आ रहे हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहेंगे, अलविदा कहेंगे कि बस अब नहीं रहना। उन नामों को भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है रीता बहुगुणा जोशी का। कि रीता बहुगुणा जोशी की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है, बातचीत हुई है और रीता बहुगुणा जोशी जल्दी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। बड़ा चेहरा है रीता बहुगुणा जोशी, ब्राह्मण चेहरा मानी जाती हैं और आप समझिए जिस तरह से ओबीसी पर अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और अब ब्राह्मण नेताओं को भी अपने पाले में ला रहे हैं, इससे यह साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनना असंभव है। असंभव बता रहे हैं, मतलब नामुमकिन है, सीधे सीधे आप समझिए। कुछ बड़े और नाम है, उनको बता दें, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। इसमें नाम है मुकुट बिहारी वर्मा का, जिन्होंने आज ये खबर चल रही कि उन्होंने सरकारी बंगला अपना खाली कर दिया, मंत्री हैं सरकार में। छत्रपाल गंगवार, वो भी मंत्री हैं, वो भी पार्टी को सीधे सीधे अलविदा कहने की तैयारी बना रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही सूत्रों के हवाले से। नील रतन पटेल वाराणसी की सेवापुरी से अपना दल के विधायक, इन्होंने भी इस्तीफा देने का मन बना लिया है। तो आप समझिए कि ये तीन मौसम वैज्ञानिक बहुत जल्दी छलांग लगाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ। मौसम वैज्ञानिक मतलब मौसम को भापने वाले। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी यह बात कही जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हवा भाप लेते हैं, मौसम भाप लेते हैं कि मौसम किस दिशा में जा रहा है, यानी कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है, उधर ही स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं। पहले बसपा से भाजपा में गए, अब भाजपा से सपा में आए, यानी इससे सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही साफ है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समाजवादी पार्टी में आस है कि समाजवादी पार्टी ही खास है, यही सरकार बनाएगी। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी में नेताओं का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और जिस तरह से विस्फोटक अंदाज में नेता आ रहे हैं और भी कह भी रहे हैं कि एक एक इंजेक्शन डेली लगेगा, डोज बराबर मिलता रहेगा, एक के बाद एक नेता जो है, अब ऐसा लग रहा है कि सारे नेता एक के बाद एक मूड बनाए बैठे हुए हैं कि भैया तुम चलो मैं आता हूं, ये वाला हाल हो गया है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इस वक्त बीजेपी के विधायक और मंत्री नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। आप इस बात को गौर से समझिएगा। ये जो बड़े नाम हमने आपको बताए हैं, नामों की चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अखिलेश यादव से मिलने का समय भी रीता बहुगुणा जोशी ने मांगा है। वो बीजेपी से बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन शायद उधर बात नहीं बन पा रही, इसीलिए अब वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी। आप इस गणित को सीधे तौर पर समझ सकते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का खेमा बढ़ता जा रहा है, रोजाना मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और यह दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया जाएगा, उससे यह साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी कभी उभर कर सामने नहीं आ पाएगी। यानी ऐसा जाल बुना है अखिलेश यादव ने, ऐसी किलेबंदी कर दी है अखिलेश यादव ने कि उसको भेद पाना योगी तो क्या, अमित शाह के बस की बात नहीं है, जिनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चाणक्य हैं। इसीलिए मान मनोवल का सिलसिला भी चल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया मान मनोवल का सिलसिला जारी हो गया है। जो कल तक विधायकों की नहीं सुनते थे, मंत्रियों की नहीं सुनते थे, अब वो बाकायदे फोन करके बुला रहे हैं कि आओ बात करनी है, क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है, खलबली मची हुई है, टेंशन हो गई है भाई। इधर से उधर चवन्नी की तरह नाच रहे हैं, इधर से उधर चरगिन्नी बन गए हैं बिल्कुल, ये कैसे भी करके अब रोका जाए इस सिलसिले को। लेकिन इस सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दिन ब दिन मंत्री और विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है, उससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी तिकड़म बिड़ा ले, अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाते हैं किस तरह से एक के बाद एक नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। जो नीलू पटेल की खबर है, जो भाजपा के सहयोगी दल से विधायक हैं, जिनका पूरा नाम हम बता रहे हैं नील रतन पांडे, जिनको नीलू के नाम से वो फेमस हैं, अपना दल से वो विधायक है, वो भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अपना दल
जो कि अनुप्रिया पटेल देख नहीं, कृष्णा पटेल की लगातार बात चल रही है अखिलेश यादव से, और अनुप्रिया पटेल की भी बातें चलेंगी। ऐसी भी खबरें आई थी कि स्वामी प्रसाद और अनुप्रिया पटेल एक साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल की तरफ से अभी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरह से नीलू पटेल अब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, ऐसी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये एक दबाव है अनुप्रिया पटेल पर कि अनुप्रिया पटेल ही अकेली पार्टी में रहकर या एनडीए से गठबंधन रहकर क्या कर पाएंगी, क्योंकि उनके विधायक भी अब भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट और अपने आप को वहां पर असहज महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो पार्टी को वहां से भी अलविदा कह रहे हैं। तो ये पूरी गणित को अब समझना होगा उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के बाद जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए, वो रुझान बीजेपी की पूरी तरीके से खिलाफत कर रहे हैं। अब जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सामने आएंगे, उससे स्थितियां और साफ हो जाएंगी कि देखेंगे कि ये क्या दिखाते हैं। फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी पत्रकार है वो कुछ और ही आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, और जैसे ही ये बात खबर सामने आई कि रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज है, वो जाएंगी, तुरंत उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है, दिल्ली बुलाया गया है, मान मनोबल की कोशिश हो रही है। यही कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्त हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफे का ऐलान किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है फोटो डाली गई, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली से धड़ाधड़ एक के बाद एक फोन आने लगे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कि भाई क्या हो गया। अमित शाह से बात हुई, ऐसी खबरें आई, उसके बाद नरेंद्र मोदी से बात हुई, फिर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई कि केशव प्रसाद मौर्य जी मनाओ स्वामी प्रसाद मौर्य को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े नेता है, ओबीसी वर्ग के वोटर इनके पास है, कुशवाहा वोटर इनके पास है, आप नहीं समझते कि प्रॉब्लम हो जाएगी, समझाओ भाई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नाकामयाब रहे। अब रीता बहुगुणा जोशी से भी संपर्क साधने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार बनाने नहीं, बल्कि अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। कहीं इनकी जमानत न जब्त हो जाए, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त परेशान है, क्योंकि मुकेश वर्मा ने जिस तरह से कहा है कि इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन अब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। उसका एंटीडोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे। अभी तक यह चर्चा चल रही थी कि ओबीसी वोटर्स को ही अपने खेमे में लाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि आज जो एक विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। पिछले 5 बार से विधायक रहे हैं और बड़ा चेहरा ब्राह्मणों का है। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी, अगर ये सब आ जाएंगे, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वैसे ही नाराज बैठा हुआ है, और एक तरफ ब्राह्मण नेता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, ब्राह्मणों को बुलाया था, और मीटिंग के जरिए ये करने की कोशिश की, जाओ भैया किसी भी तरह से सवर्णों को मनाओ, ब्राह्मणों को मनाओ, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, सम्मेलन करो, कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी करके ब्राह्मणों को मनाओ। वो भी इनका गुणागणित अब पूरी तरह से फेल हो जाए, क्योंकि मनोज पांडे भी इसमें लगे हुए, जैसा कि हमने खबर आपको बताई थी कि मनोज पांडे ही अवस्थी जी को लेकर आए भारतीय जनता पार्टी से और शामिल कराया समाजवादी पार्टी में। एक के बाद एक ब्राह्मण नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करके समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मतलब साफ है, सीधा है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। जो नतीजे, जो रुझान ये दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, और अभी देखना कि आज का कोटा पूरा हुआ है, कल और विकेट गिरेंगे, कल और भी खबरें आएंगी। यानी रोजाना ये रोमांचक होता चला जा रहा है। दिन ब दिन सियासत जो है वो किस तरफ करवट बदल रही है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और हलचलें तेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। शुरुआत में जो बात बोली हमने कि जिस तरह खबरें चल रही हैं, बाबा का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा, क्योंकि 2024 भी अब नजदीक है, 2 ही साल बचे हैं, और ये चुनाव काफी प्रभावित करता है लोकसभा चुनाव को। इसलिए लखनऊ की टेंशन दिल्ली जरूर पहुंचती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।